चलें भाई। बेटा आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई एंड पीएस, सही है। एंड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जो है वो अब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है दैट इज कि भाई एनालाइज हाउ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी कैन अफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, एनालाइज का क्वेश्चन है, सही है, 6 मार्कर है आपके पास, सही है। अच्छा भाई, अब इसके अंदर आपको जो है वो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है सर? हम लोग ने बोला था कि भाई वन नॉलेज, सही है, और अपनी फुल एनालिसिस पर हम कंसिडर करेंगे कि हमें 1 मार्क मिला है नॉलेज एनालिसिस का, सही है। ऐसे 3 पॉइंटर्स लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो है वो 3 पैराग्राफ्स जो है वो बन रहे हो। ठीक हो गया। चले भाई आगे चलते हैं यार। अब यहाँ पे डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है, नो नीड टू डिफाइन, क्योंकि अब डिमांड सप्लाई को डिफाइन करना इज यहाँ पे इररिलेवेंट, सही है। अच्छा, क्वेश्चन है एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी डिमांड एंड सप्लाई पे इम्पैक्ट क्या आएगा। चलें जरा देख लेते हैं कि भाई लेट सपोज, एनालिसिस का मतलब क्या होता है भाई? एनालिसिस का मतलब यार एक्सप्लेनेशन नहीं है, एनालिसिस का मतलब होता है कि आउटकम व्हाट एवर द पॉलिसी यू आर राइटिंग इन योर आंसर, सही है ना सर? आपने जो है सर क्या किया, टेक्नोलॉजी को लेकर आ गए, सही है। जब आप टेक्नोलॉजी को लेकर आ गए, जैसे कि हम लेके आ गए, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ समझाने के लिए कैड और कैम, सही है। टेक्नोलॉजी को लेके आने की वजह से सर क्या हुआ कि हमारी जो प्रोडक्शन है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई सर, बढ़ गई। जब स्पीड हमारी जो है वो इंक्रीज हो गई है तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी, सही है। अच्छा, जब मैं ज्यादा स्पीड में कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो एफिशिएंसी लेवल है वो सर क्या हो जाएगा यार, इंक्रीज हो जाएगा, सही है। मेरी सप्लाई जो है वो सर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है मतलब क्या हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं मेरे पास क्या आ रहा होगा, आउटवर्ड शिफ्ट आ रहा होगा। और जब मेरे पास आउटवर्ड शिफ्ट आएगा तो इसकी वजह से मेरी जो प्राइसेस हैं वो सर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आई बात समझ या नहीं? क्लियर है? अच्छा, और सर जब प्राइसेस कम हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मेरी जो डिमांड है वो सर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सही है। आगे चलते हैं। ये हमने एक पॉइंट पूरा बताया है, इसमें हमें पता है कितने नंबर मिल जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे 1 मार्क मिल जाएगा, सही है। और बाकी ये आपको समझो कि ये एक एक पॉइंट है, एक पॉइंट, एक पॉइंट और एक पॉइंट, मतलब आपने इसमें से ही आपने 4 मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपने निकाल लिए हैं, सही है। बट हमें क्या करना है, हमें सेफ साइड पे रहना है। अच्छा, और सर क्या होगा टेक्नोलॉजी की वजह से? जब टेक्नोलॉजी होगी तो हमारे पास क्या लिख सकते हो आप टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से, कि आप जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हो। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन सकते हैं। अच्छा, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हो गए, नए वर्जन्स हो गए आपके प्रोडक्ट के, न्यू वर्जन्स ऑफ योर प्रोडक्ट, वो सर क्या हो जाएंगे यार, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो सर इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि इन प्रोडक्ट्स की नए वर्जन्स हैं तो आपकी जो डिमांड है वो सर क्या हो जाएगी यार, इंक्रीज हो जाएगी, सही है। अच्छा, अब सर जब डिमांड ज्यादा होगी इन प्रोडक्ट्स की तो प्राइसेस जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका प्रोड्यूसर जो है वो मोटिवेटेड हो जाएगा। प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा आपका, मोटिवेट हो जाएगा। जब प्रोड्यूसर मोटिवेट हो जाएगा तो प्रोड्यूसर अपनी जो सप्लाई है वो सर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। मतलब देयर विल बी एक्सटेंशन इन योर सप्लाई कर्व। सर वापस से जरा मैं आपको यहाँ पे चेन बता देता हूँ कि सर due to new versions produced in a market, what will happen that there will be increase in the demand. This increase in demand will be creating increase in the prices. सही है सर, आपके सामने है ना कि हमारे पास अगर ये प्राइस आ गई है और ये आ गई है मेरी क्वांटिटी, दिस इज योर डिमांड एंड दिस इज योर सप्लाई। Sir, what is happening whenever there will be an increase in your demand? What will happen that your price levels will be increasing, your quantity is increasing, सही है, but your price level will be increasing, due to which what will happen, this will motivate your supplier to produce more. Now your supplier will be producing more, सही है, due to which what will happen, और ये सप्लायर क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो मोटिवेटेड है, किस चीज से मोटिवेटेड है, ड्यू टू दीज इंक्रीज्ड प्राइसेस की वजह से वो क्या है भाई, आपका मोटिवेटेड है। डन हो गई बात, क्लियर है? अच्छा, तो सर ये वाला भी आपने जो है वो आंसर लिखा, तो आपको कितने मार्क्स मिल गए?
कि एक मग आपको यहाँ मिल जाएगा, सही है, एक मग आपको यहाँ मिल जाएगा, सही है, एक मग आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे भी 3 मार्क्स मिले। अभी तक मैंने 7 मार्क्स का जो है वो अटेम्प्ट कर दिया है, सही है। आगे चलते हैं। सर जब टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हमारे पास सर क्या हुआ, इजी एक्सेस हुआ टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स। सही है। पहले सर क्या होता था कि हम लोग जो है वो लेबर के थ्रू जो है वो यूज करते थे, या रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। अब वी आर हैविंग न्यू मशीन्स जो कि क्या कर लेती हैं भाई, चेक कर लेती हैं, ट्रैक कर लेती हैं कि कहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। तो इजी एक्सेस होगा टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल्स, सही है। लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑयल की जो हमारे पास ऑयल फील्ड जो है हमारी किधर है, सही है। तो हमारे पास ये जो ट्रैकर्स होते हैं ये हमें बता देगा कि भाई ऑयल फील्ड जो है वो किधर है। आ गई बात समझ। तो हुआ पता है क्या, कि इसकी वजह से हम लोग जो है वो सप्लाई अपनी जो है वो सर क्या कर देंगे, रॉ मटेरियल्स की जो है वो बढ़ जाएंगे। डन, क्लियर हो गई बात। अब जरा आगे चलते हैं। दूसरा, हमारे पास एक आप ये बात कर सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट आ रहा है अभी। ये देखो यहाँ पे आपके पास कितने नंबर, 1, 2 और 3 मार्क्स। सर टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी जो डिमांड फॉर लेबर है वो गिर गई, क्योंकि फर्म्स क्या कर देंगी, फर्म्स जो हैं उन्हें रिप्लेस कर देंगी विद मशीन्स। अब यहाँ पे आप क्या करें, लिंक करें कि भाई जब डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी तो लेबर की जो इनकम है वो भी सर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लेबर की इनकम कम हो जाएगी तो आपकी जो डिमांड है, किसकी डिमांड, गुड्स की जो डिमांड है वो सर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, सही। तो सर यहाँ भी आपको जो है वो कितने नंबर मिल जाएंगे आराम से, जो है वो आप यहाँ पे भी 3 मार्क्स जो है वो उठा सकते हैं। तो अभी तक आपने कितने नंबर का अटेम्प्ट करा इस क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 13 मार्क्स का हमने अटेम्प्ट जो है वो कर लिया है। अब इसमें से यार 6 नंबर तो ला ही सकते हो ना यार। डन बेटा, गिव मी अ यस इफ इट्स क्लियर। यस। चलें आगे चलते हैं भाई। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एनालाइज द फैक्टर्स, analyze the factors that may make the supply of a product, the supply of a product more price elastic। 6 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा सर, कब एक प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो ज्यादा प्राइस इलास्टिक हो जाएगी। प्राइस इलास्टिक का मतलब सर क्या है हमारे पास के मोर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं पीईएस ग्रेटर देन 1, वेयर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यूजुअली यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, किस कौन से गुड्स की बात करते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, सही। आगे चलते हैं। तो सर हुआ पता है कि हमारे पास के हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यार कैसे हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो इलास्टिक जो है वो कर सकते हैं। तो भाई पहली बात कि प्रोडक्शन का जो पीरियड है वो सर क्या हो चुका है भाई हमारा, कम हो चुका है ड्यू टू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन का जो पीरियड है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, सही है। तो इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास यार कि हम लोग जो है वो ज्यादा क्वांटिटी को जो है वो क्या कर सकेंगे भाई, प्रोड्यूस जो है वो कर सकेंगे। इसी तरीके से हम अपने क्या कर सकेंगे, इलास्टिक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। डन। दूसरा,
हम लोग बात ये करते हैं कि क्या पता हमारे पास जो टाइम की जो अवेलेबिलिटी है, टाइम अवेलेबिलिटी टू प्रोड्यूस, वो क्या हो गया यार, हमारा इंक्रीज हो चुका है। अब टाइम अवेलेबिलिटी टू प्रोड्यूस बढ़ चुका होगा, तो इसकी वजह से हम लोग जो है वो ज्यादा सप्लाई जो है वो कर सकेंगे। आई बात समझ, क्योंकि टाइम ज्यादा है। ओके हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या होगा कि क्वेश्चन वापस से, कि भाई कैसे आपका जो सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्राइस इलास्टिक हो गया है। जब हमारे पास we are having ability to source, सही है, resources, raw materials at lower costs, तो सर इससे हमारे पास क्या होंगे कि जो प्रॉफिट मार्जिन को हमारे क्या कर लें भाई, मेंटेन कर लें। तो फिर क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई है दैट विल बी मोर इलास्टिक। डन। अच्छा, और हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि when there will be no barriers to entry in the market, when there will be no barriers to entry in the market, तो सर अब क्या होगा, हमारे पास जो है वो नई फर्म्स जो है वो आ रही होंगी। जब नई फर्म्स आ रही हैं तो हमारे पास जो है वो कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक हो गया, सही है। तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी सर क्या हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी। तो आपका जो पी एस है वो सर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात या नहीं? डन। तो सर ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी जो है वो सप्लाई जो है वो इलास्टिक जो है वो हो जाती है। डन। अच्छा, अब सर एक और जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन टू रीजंस, explain two reasons why manufactured goods are usually more price elastic supply than एग्रीकल्चरल गुड्स। तो सर हुआ पता है कि हमारे पास के अब यहाँ पे हमारे पास दो गुड्स आ गए, एक मैन्युफैक्चर्ड आ गया और दूसरा आ गया एग्रीकल्चरल आ गया। तो सर जब मैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करता हूं तो the whole difference the difference is about the time taken to produce these goods। सही है, डन हो गई बात। अच्छा भाई, सर क्या हुआ हमारे पास के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोड्यूस करना क्विकर देन योर देन ग्रोइंग क्रॉप्स और रेजिंग एनिमल्स, क्योंकि एग्री इसमें हम लोग कहीं ना लाइव स्टॉक को भी जोड़ देंगे, लाइव स्टॉक फार्मिंग को भी। सही है। अच्छा, दूसरा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसलिए हो सकता है कि वो ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि उनके पास दे आर हैविंग मोर स्किल्ड लेबर। सही है, जो कि सर क्या है भाई, फ्लेक्सिबल है। सही है, जो कि सर क्या कर लेते हैं भाई, अपने आप को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर पैटर्न्स। सही है, डन। क्या पता जो हमारे जो एफओपीज हैं वो इमोबाइल नहीं है। सही है।
और वो सर क्या है हमारे पास के ऑक्यूपेशनली और जोग्राफिकली क्या है भाई, इमोबाइल नहीं है। सही है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पर अगर मैं एग्रीकल्चरल गुड्स की बात करूं, तो एग्रीकल्चरल गुड्स का तो मेन यही है कि वो लैंड होती है उनके पास। और लैंड सर क्या है भाई, जोग्राफिकली इमोबाइल है, दूसरी जगह पे यू कैन नॉट ट्रांसफर। सही है, यू कैन नॉट ट्रांसफर लैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक हो गई बात या नहीं? डन। अच्छा, और दूसरा हमारे पास इसलिए भी ये इलास्टिक है क्योंकि ये जो आपके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं सर, ये आपके हैं नॉन पेरिशेबल। कौन से गुड्स हैं? नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं। तो जिसकी वजह से आप जो है इन्हें स्टोर कर सकते हो। स्टोरेज क्या है इनकी, स्टोर जो है आप इसे कर सकते हो, कैन बी स्टोर्ड मोर इजीली। इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ये खराब बराब हो जाए। सही है, तो ये स्टोर हो सकते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है हमारे पास के ये खुद से खराब नहीं होते। तो दैट इज वाई ये क्या है आपके पीएस इनका ग्रेटर देन। डन हो गया, क्लियर है? तो ये हमने कुछ पॉइंटर्स जो है वो यहाँ पे लिख लिए हैं। अब सर और एक हम लोग जो है वो जरा एक क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पीईएस, सही है, मे बी यूजफुल टू गवर्नमेंट, सही है, इन डिसाइडिंग whether to subsidize the production of a product। सही है, चले भाई जल्दी से जरा इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फिर मैं इसको जरा लिखता हूँ आंसर को। अच्छा सर, हमारे पास इस आंसर के अंदर हमने बात करी कि यार देखें, एक्सप्लेन व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएस में बी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट। सही है, अब ये किसके लिए, क्यों गवर्नमेंट के लिए जो है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है यूजफुल है। सही है, इन डिसाइडिंग वेदर टू सब्सिडाइज द प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इसने पहले से ही आपको सब्सिडाइज का वर्ड जो है वो बता दिया। सही है, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। अब सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कि सब्सिडी होती क्या है। सही है, आ जाए भाई, तो सब्सिडी क्या है बेटा? सब्सिडी इज बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस, सही है, दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, सही है, टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स, सही है, टू सपोर्ट द प्रोड्यूसर्स। ये आपने बात कर ली। अच्छा, इसके बाद हमने बात ये करी कि देखिए, अगर तो सप्लाई इलास्टिक है, इफ योर सप्लाई इज इलास्टिक, तो now what you can do is that subsidy will be creating some benefits। the reason is कि सब्सिडी देने की वजह से प्राइसेस गिरेंगी, तो क्वांटिटी डिमांड में एक ग्रेटर चेंज जो है वो आपके पास आ रहा होगा। अब जैसे अगर मैं इसको ग्राफिकली जरा शो करूं, तो सर दिस इज माय प्राइस एंड दिस इज माय क्वांटिटी, दिस इज माय नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ना सर, हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है या सप्लाई हमारी क्या है भाई, इलास्टिक अगर है, सही है, तो इलास्टिक सप्लाई का जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक हो गया, तो दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम। तो आप खुद देखें कि अगर गवर्नमेंट ने आज उनको सब्सिडी देना स्टार्ट कर दी, सही है, तो आपके सामने है क्या, स्मॉल चेंज इन प्राइस इज क्रिएटिंग अ ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी। सही है, पर अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि सप्लाई इन इलास्टिक है, तो ये हो गई आपकी प्राइस, दिस इज योर क्वांटिटी एंड दिस इज योर नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व।
तो सप्लाई यहाँ पे सर क्या है आपकी, इनइलास्टिक है। तो अब ये प्राइस थी एंड दिस इज योर क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। तो अब अगर गवर्नमेंट यहाँ पे अगर सब्सिडी देती है, सही है, अगर गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सब्सिडी दे रही है, S1 पे अगर आ गए हैं, तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस जितनी भी आपकी कम हो जाए, क्वांटिटी में बहुत ही मिनिमल सा चेंज आया है। क्यों? क्योंकि सर ये हमारे पास सब्सिडी देने की वजह से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है इतना कि हम प्रोड्यूस कर सके। आई बात समझ में नहीं? क्लियर है? अच्छा भाई, जरा आगे चलते हैं भाई। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर सप्लाई इलास्टिक है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें जो है वो सब्सिडी जो है वो देनी चाहिए। सही हो गया, डन। और अगर सप्लाई इनइलास्टिक है तो उन्हें जो है वो सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सब्सिडी का कोई मकसद नहीं बैठता यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? क्योंकि सब्सिडी देंगे भी तो इतना ज्यादा जो है वो ग्रेटर चेंज जो है वो नहीं आ रहा होगा। डन। चलें भाई, अब सर हमने ये सब चीजें जो है वो डिस्कस कर ली हैं। अब जरा हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं जरा कि थोड़ा सा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जो हम लोग डिस्कशन जो है वो करते हैं। सही है, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में हम लोग देखते हैं बाजा। अब कुछ जनरल क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो है वो आ रहे होंगे। इकोनॉमिक सिस्टम्स, सही है, और अपना कुछ मार्केट फेलियर से रिलेटेड के मतलब मार्केट फेलियर एज होल नहीं यहाँ पे टेस्ट होगा। यहाँ पे टेस्ट हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन जैसे कि जिसमें गुड्स और अपने पास एक्सटर्नैलिटीज, कॉस्ट्स, बेनिफिट्स, ये सब चीजें आ जाए। एक क्वेश्चन है कि भाई डिस्कस वेदर, पूरा जनरलाइज्ड, डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट should spend some of its tax revenue, some of its tax revenue on building sport stadiums. सही? अच्छा भाई, अब सर डिस्कस बेस्ड होगा तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि टू साइडेड आंसर होगा। सही? चले भाई, क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कंटेंट देख लेते हैं जरा। सबसे पहले तो हमें दिखा कि भाई टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, बट देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज टैक्स ओवर हियर। सही है, डायरेक्टली जो है वो आप स्टार्ट कर दो कि देखो, अगर आप स्पोर्ट के स्टेडियम्स को बनाते हैं, सही है, तो इससे सर क्या होगा हमारे पास के इट विल इनकरेज आपके जो लोग हैं, इनकरेज पार्टिसिपेशन लेवल, पार्टिसिपेशन जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। और जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो सर क्या होगा, लोग जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे तो सर क्या होगा, उनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल बन सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छी हो सकती है। डन। दूसरा, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम अगर खुलता है तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो एम्प्लॉय करेगा कुछ लोगों को, तो लेबर की जो डिमांड है वो सर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है, इट विल जनरेट जॉब्स। जब जॉब्स जनरेट होगी तो सर क्या होगा कि हमारी जो इनकम है वो सर क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। जॉब जनरेट हुई, इनकम बढ़ी, तो इट विल रिड्यूस योर पॉवर्टी लेवल्स। And you can be specific, a little bit specific over here, that there are two types of poverty levels, absolute and relative, right? और हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि देखें,
स्पोर्ट्स स्टेडियम खुला तो हमारे पास एक एक्टिविटी आ गई जिसकी वजह से हमारे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो सर क्या होंगे, यहाँ पे आ रहे होंगे। जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी पॉजिटिव के अंदर जो है वो जा रहा होगा। सही है। दूसरा सर, हमारे पास गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सही है। और फंड्स जो है वो सेव हो गए हैं that were used to spend on health। ठीक हो गया। पर अब हम बात करते हैं कि नहीं यार, कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट ये जो टैक्स लगा रही है ना, टैक्स को कहीं और यूज कर ले, इसका कोई फायदा नहीं। जरा देख लेते हैं क्या नुकसान है। देखो, देर इज अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं। तो भाई फंड्स कुड बी यूज्ड समवेयर एल्स। सपोज करें भाई एजुकेशन। ठीक हो गया। अच्छा भाई, एजुकेशन पे आप जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, जो है वो खर्च जो है वो कर सकते हैं। डन। तो इससे सर क्या होगा हमारे पास के लॉन्ग टर्म में हमारा जो फ्यूचर है वो सर क्या हो जाएगा, वो ब्राइट हो सकता है। क्लियर हो गया। दूसरा, हम बात कर सकते हैं कि देखें, देर विल बी एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई, कॉस्ट टू थर्ड पार्टी फॉर विच नो कंपेंसेशन इज बीइंग पेड। तो सर क्या हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब नॉइज पॉल्यूशन, लोकल रेजिडेंट्स विल सफर। समझ आ गई बात। दूसरा, हम लोग ये बात कर सकते हैं कि यार आपकी गवर्नमेंट से बना रही है तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर नॉट दैट मच efficient comparing with प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। सही है। वो इतने ज्यादा एफिशिएंट जो है वो आपके नहीं होते। सही है। और अगर हम यहाँ पे इसको जरा और इन डेप्थ जाते हैं, एक मिनट जरा देख लेते हैं इसको। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो सर क्या करते हैं भाई कि आर नॉट दैट मच एफिशिएंट। सही है। कंपेयरिंग विद प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। और प्लस प्राइवेट प्रोड्यूसर का मेन एम is to generate profit, so they will have incentive to work hard। और सर वो क्या होंगे फिर आपके, ज्यादा एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव प्लस इनोवेटिव होंगे। सही हो गई बात। दूसरा, हमने ये बोला यार कि देखिए, आप जो रीडिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रहे हो ऑफ इनकम, that is only benefiting, that is only benefiting rich, क्योंकि मोस्टली rich will be coming to स्पोर्ट्स के स्टेडियम में, क्योंकि उसके पास है लेजर टाइम, उसको अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। डन। ओके हो गया। तो सर ये सारी चीजें
हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमने बहुत ज्यादा पॉइंटर्स जो है यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर ली। सही है। अच्छा बेटा गिव मी अ यस अगर इतनी बात आपके लिए जो है वो क्लियर है तो। यस सर। Yes. Yes. समझ आ गया? ओके हो गया। तो सर हाँ देखिए सर। इस तरीके से हम लोग जो है वो अटेम्प्ट करेंगे अपने आंसर्स को। सही है। अगर कोई क्वेरी है यहाँ तक तो जरा पूछ लें, क्योंकि आज का हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई क्वेरी है तो पूछना।